आजकल सोशल मीडिया पर देश की जनता एक शख्स की रिहाई की मांग कर रही है। आखिर वो शख्स है कौन? शायद कुछ ही लोग जानते होंगे कि वो शख्स है कौन। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, वो शख्स है आईपीएस संजीव भट्ट। आइए जानते हैं यह आईपीएस संजीव भट्ट कौन है और इन्हें जेल में क्यों डाला गया है। इनकी रिहाई की मांग भारतीय जनता क्यों चाहती है, तो सुनिए। संजीव भट्ट गुजरात कांडा के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। संजीव भट्ट आईआईटी मुंबई के छात्र थे, जिन्हें 1988 में गुजरात कांडा से आईपीएस ज्वाइन किया था। उन्हें साल 2011 में बिना इजाजत नौकरी से गैर हाजिर कर रहने और सरकारी गाड़ी के कथित दुरुपयोग के मामले में नौकरी से सस्पेंड किया गया था और फिर 2015 में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। यह खबर 20 जून 2019 को बीबीसी न्यूज में भी आई थी, जिसके संवाददाता विनीत खेर थे। 1990 में जब बिहार में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद भारत बंद का ऐलान किया गया। कई जगहों पर दंगे भी भड़क उठे तो कई जगहों पर दंगाइयों ने आगजनी भी की। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। उनमें 29 साल के प्रभुदास माधव जी भी थे। आपको बताते चले कि वह दिन 30 अक्टूबर 1990 का था। प्रभुदास के बड़े भाई के मुताबिक प्रभुदास को घर से उठाकर ले जाने वालों में से संजीव भट्ट भी शामिल थे। उन्होंने यह भी कहा कि डंडे की मार और उठक बैठक कराने की वजह से उनकी किडनी पर असर हो गया है। गुर्दे की चोट के कारण प्रभुदास की 18 नवंबर को मौत हो गई। प्रभुदास के भाई के मुताबिक उन्होंने अपने भाई के पोस्टमार्टम के लिए एसडीएम को अर्जी दी, जिसमें उन्होंने लिखा कि पुलिस की मार से मेरे भाई की मौत हुई। हाई कोर्ट की आलोचना के बाद 2012 में चार्जशीट दायर हुई, जबकि पूरी तरह सुनवाई 2015 में शुरू हुई। दूसरी तरफ संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट ने एक बयान जारी कर बताया कि गिरफ्तारी किए गए 133 लोगों में मृतक और उसका भाई संजीव भट्ट या उनके स्टाफ की हिरासत में नहीं थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 अक्टूबर 1990 को जब स्थानीय पुलिस ने नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने इन लोगों को हाजिर किया गया, तो मृतक प्रभुदास माधव जी या अन्य गिरफ्तार 133 दंगाइयों ने किसी भी तरह के टॉर्चर या और कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। हिरासत में टॉर्चर की शिकायत प्रभुदास माधव जी की मौत के बाद उनके बड़े भाई ने दर्ज कराई, जो कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे। श्वेता भट्ट के मुताबिक संजीव भट्ट के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत राजनीति बदली की कार्यवाही का एक सटीक उदाहरण है। संजीव भट्ट नोडल ऑफिसर भी थे। जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उस समय भी संजीव भट्ट इसी पद पर तैनात थे और इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि 2002 से 2003 के बीच संजीव भट्ट साबरमती जेल में तैनात थे। किसी कारण से उनका तबादला कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले से विरोध में जेल के लगभग 2000 कैदियों ने अगले 6 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनमें से 6 कैदियों ने तो अपनी नसें भी काट ली थी। क्या आपने कभी सुना है कि एक पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर के लिए जेल के कैदी भूख हड़ताल किए हों या अपनी नसें काटी हों? संजीव भट्ट का उन कैदियों से कोई रिश्ता तो था नहीं, फिर भी कैदियों को पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट के से इतना लगाव क्यों था? संजीव भट्ट का व्यवहार इतना मानवीय था कि कैदी उन्हें वहाँ से जाने भी देना नहीं चाहते थे। सोचने वाली बात तो यह है कि उसी ईमानदार और पुलिस ऑफिसर को एक कैदी को टॉर्चर करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आखिर क्यों? और यही कारण है कि आईपीएस संजीव भट्ट की रिहाई की मांग देश की जनता कर रही है। संजीव भट्ट से जुड़ी और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए तहकीक इंडिया न्यूज।